है कि हमने मारी। तो तुम्हें भूलने की बहुत बीमारी है। और कितने मर गए तुम्हें कहां खबर? गांव के मर गए, पड़ोस के मर गए, बड़े बड़े लोग मर गए, तुम्हें कहां चिंता? क्योंकि तुम्हें भूलने की बड़ी बीमारी और भारत को भूलने की बीमारी। हमने सोचा आज नहाते हुए कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। पक्का है, आना जाना जीवन का सिद्धांत है। और ये तय है कि तुम दूसरा गुरु खोज लोगे। ये पक्का है तुम दूसरा दरबार खोज लोगे। ये पक्का है तुम दूसरा कोई हिंदू वाला चेहरा खोज लोगे। तब हमने सोचा कि इससे देश में भला ना होगा। इसलिए आज का दरबार का यह प्रवचन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के बाद हम अपने जीवन की एक नई यात्रा की खोज शुरू करेंगे। हम अपने जैसे लोगों को खोजना शुरू करेंगे। ताकि हम चले जाएं और हमारे जैसे लोग तुम्हारे कान पे बजते रहें। हम भले ही चले जाएंगे पर बाबर की छाती पर रघुवर तो दमकता रहेगा। हम भले ही चले जाएंगे पर सेकुलरिज्म का कीड़ा काटने वाले लोगों के दिलों में हमारी आवाजें तो जरूर छेद करती रहेगी। हम भले ही चले जाएंगे पर हम अपने जैसे लोग अब खोज के रहेंगे और देश में छोड़ करके रहेंगे। वो जहां भी रहेंगे हमारे जाने के बाद हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते ही रहेंगे। इसलिए मेरे पागलों, एक बात हम तुम्हें अंत में फिर कहें कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए। हम तुम्हें वो उत्साह, आनंद, उन्माद, वो प्रसन्नता जिसको पा लेने के बाद चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाती नहीं, वो है हनुमान जी। एक बार तुम उस परम सत्ता को पा जाओ। एक बार तुम उनके बनके तो देखो। एक बार तुम उनके हो तो जाओ। एक बार तुम अपना गठबंधन उनसे कर तो लो, बालाजी से। फिर देखो तुम, बड़ी बड़ी विपत्तियां सामने होंगी और तुम मुस्कुराओगे। हमारे जीने का तरीका तो ऐसा है, हमारा ऐसा मानना है, जो हमारे आसपास रहते हैं वो तो उतना नहीं बदल पाते, पर जो हमें समझ पाते हम उनको कहते हैं कि सुनो, ऐसी जिंदगी जीना बच्चे कि मौत भी जब आए तो शर्माए मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। वरना दुनिया ध्यान किसको रखती है? और तुम जिस दुनिया को दिखावा के लिए जी रहे हो साहब, ये तुम्हें याद ना रखेगी। ये जिस दुनिया को तुम आकर्षित करने के लिए सज धज रहे हो ना, ये रोज सेल्फी खींच करके इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं मारती। ये दुनिया को खींचने के लिए तुम मत जियो, परमात्मा को खींचने के लिए जियो। यहां दुनिया तो चमक की है। आज के जमाने में चरित्र कितना भी ढीला हो, चित्र बढ़िया हो तो लोग लाइक मारते। इसलिए तुम दुनिया के ज्यादा चक्कर में मत रहो। ये दुनिया बहुत कमजोर है, इसके ज्यादा दंड फंद में मत पड़ो। और दुनिया को ज्यादा संभालने में भी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। लोगों को ज्यादा खुश करने में भी मत रहो। दुनिया किसी से खुश नहीं हुई, हमसे दुखी है। हमने किसी के बाप के बैल छोड़ रखे, लोग हमसे दुखी है। हम कथा करके अन्नपूर्णा करवाते हैं, रातों भर जागकर दरबार लगाते हैं, पैदल यात्रा करके हिंदुओं को, संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करते हैं। फिर भी दुनिया हमको गाली देती है, फिर भी गालियां मिलती हैं। जब हमसे खुश नहीं है, हमने किसी के बाप के बैल नहीं छोड़ा रखे, हमसे दुखी है, तो विचार करो तुमसे तो कितनी दुखी नहीं। तो तुम ज्यादा दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो। तुम्हें खुश करना ही है, उसको खुश करने का तरीका खोज लो, ये अपने आप खुश होंगे। यदि परमात्मा तुमसे राजी हो गया तो तुमसे सब राजी हो जाएंगे। यदि परमात्मा ने हाँ में हाँ मिला दी
तो सब ना कहने वाले भी यहां मिलाएंगे। यदि परमात्मा तुम्हारा हो गया तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। यदि भगवान तुम्हारे हो गए तो जो तुम पर हंस रहे हैं वो तुम्हारी स्तुतियां गाएंगे। जो परिवार तुम्हें ताने दे रहे हैं वो तुम्हारी फोटोआं छपवाएंगे। यदि भगवान राजी हो गया तो जो लोग तुमको छूने से, टच करने से पीछे भागते हैं वो लिपटने को पीछे भागेंगे। इसलिए मेरे पागलों, तुम दुनिया को राजी करने में मत फंसो, परमात्मा को राजी करने में फंसो। तुम दुनिया को प्रसन्न करने में मत बिगड़ो, परमात्मा को अपना बनाने में समय गवाओ। और कोई कठिन काम भी नहीं है, पर ये जो मन है ना, ये अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातें हो ही जा रही हैं। जैसे ही तुम उठोगे और मोबाइल चलाओगे फिर लगेगा गुरुजी तो ठीक ही है। इधर देखो क्या गजब के ठुमके चल रहे हैं। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत कठोर है ये मन, बड़ा बंदर है मन, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। ये जहां जाता वहीं की महिमा मंडन करने लगता। इसलिए आज की रात आप लोग अपने घर कुछ लेकर जाएं या ना जाएं, दरबार तो लगना है, अर्जी तो लगनी और तुम्हारी तो लग गई।